स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोटॉक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हम लोग जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। तो इससे पहले हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक लाते रहे और अच्छे जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, कि माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें एक मेम्ब्रेन बाहर की ओर होती है, ये जिसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और दूसरा मेम्ब्रेन अंदर की ओर होती है। और ये जो मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन, वो फोल्डेड होती है और अंदर की ओर कुछ उंगली नुमा इसमें उभार पाए जाते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। इसी क्रिस्टी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलता है और इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी बनने की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, जिसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ द्रव भरे रहते हैं, ये द्रव मैट्रिक्स कहलाता है, और इन्हीं मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें अपना खुद का सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। हम इसके डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें कुछ और चीज़ें पाई जाती है, जिसको हम लोग नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये हमारा नेक्स्ट डायग्राम है। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जो ये है, और इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरा मैट्रिक्स होता है। और इसका जो सर्कुलर डीएनए है वो आरएनए बनाता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। इसके इनर मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ये इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी बनती है। तो हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक था, जिसे इन्होंने कीटों की मांसपेशियों में देखा। फ्लेमिंग नामक एक साइंटिस्ट था, जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को फीला नाम दिया था। और बेंडा नामक एक साइंटिस्ट था, जिसने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा, और तब से इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया प्रचलित हो गया। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली वाली संरचना पाया जाता है, और इसके इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो फोल्डेड होती है, और अंदर की ओर उंगली नुमा उभार होता है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। और इसी क्रिस्टी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलता है, जिसके कारण एटीपी का निर्माण होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताया था कि एक द्रव भरा होता है, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसी मैट्रिक्स में क्या चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, और इसके साथ साथ इसका सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया की एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है,
जिसमें हमको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे ही हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।